हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती की कटिंग देखेंगे। सिंपल कुर्ती है, इसकी आज हम कटिंग देखेंगे। तो हम जो रेडीमेड कुर्ती है उसका हम मेजरमेंट लेंगे, बाद में हम उसकी दूसरे पीस की कटिंग करेंगे। तो ये रेडीमेड कुर्ती है, इसका हम मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक लेंगे। ये आती है 19 इंच, यानी कि 38 इंच चेस्ट है इसकी। फ्रंट का नेक देखेंगे। फ्रंट का नेक है 9 इंच। फ्रंट का नेक है 9 इंच। और बैक का है बैक का है 6 इंच। बैक है 6 इंच। शोल्डर है 13 इंच। और आर्म होल है यहाँ का 7 इंच। ये हम जो हमारे पास फैब्रिक है, हम ये पीस की पूरी लेंथ लेंगे। तो पहले हम गले की चौड़ाई लेंगे। ये हमने 4 फोल्ड में इसे रख दिया है। यहाँ से ये वन साइड है और ये ओपन साइड है। तो ये जो वन साइड है, यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। शोल्डर 13 है, उसका हाफ लेंगे 6.5 इंच। फ्रंट नेक लेंगे हम 9 इंच। इस तरह से इसका बॉक्स बनेंगे। आर्म होल लेंगे 7 इंच। आधा इंच सिलाई के लिए 7.5 इंच। इस तरह से यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर उतार देंगे। यहाँ से चेस्ट का 1/4 लेंगे। 38 इंच का 1/4 है 9.5 इंच। और 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से इन्हें मिलाएंगे। बैक आर्म लेंगे हम 2 इंच और फ्रंट का लेंगे 1 इंच। यहाँ से हम बैक आर्म का शेप देंगे इस तरह से। और इसका सेंटर निकाल के 7 इंच का सेंटर है। साढ़े 3 इंच। यहाँ से थोड़ा सा बाहर की ओर से शेप देके फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से हम 14 इंच नीचे यहाँ एक पॉइंट लगा के एक सीधी लाइन देंगे। यहाँ से जितना हमने 9.5 इंच और उसमें 2 इंच लिए थे, यानी 11.5 इंच, तो यहाँ हम 11 इंच लेंगे। इस तरह से इन्हें मिलाएंगे। अब हमें
हिप के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हिप के लिए लेंगे 21 इंच नीचे, इस तरह से। यहाँ से हिप लेंगे हम, इसका हिप की साइज है 21 इंच। 21 इंच का 1/4 लेंगे हम। 21 इंच यानी कि 42 इंच होता, तो 42 इंच का 1/4 लेंगे हम। 10.5 इंच, 10.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, यानी कि 12 इंच। इसे हम यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन देंगे। इस तरह से। अब हम नीचे की ओर ये साइज लेंगे हम, नीचे घेरे की साइज लेंगे हम। घेरे की साइज है 20 इंच, यानी कि 40 इंच। 40 इंच का 1/4 है 10 इंच। 10 इंच के लिए हम यहाँ पॉइंट देंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। साढ़े 11 इंच इसे और यहाँ पे हम मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से। अब हम इसे कट करेंगे। जो हमने मार्जिन की लाइन ली है उसे हम कट नहीं करेंगे, जो साइड की लाइन है उसे कट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा कट के निशान लगाएंगे और यहाँ हिप से एज को भी इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से। और यहाँ फ्रंट नेक के आपको जो भी शेप देना हो दे सकते हैं या डिजाइन बना सकते हैं। बैक को भी वैसे ही, बैक को भी जो नेक है उसको आपको जो भी शेप देना हो दे सकते हैं। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है, डबल है। इसे हम इसे वापस फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे वापस यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। स्लीव छोटी है, मेगा स्लीव जैसी, तो इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड किया है। ये बंद साइड है और ये ओपन साइड है, तो यहाँ से हम
चेस्ट का 1/4 लेंगे, 9.5 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए 10 इंच। ऐसे स्लीव की लेंथ लेंगे हम। स्लीव की लेंथ है 1 इंच, तो आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। ये यहाँ से फोल्ड है, इसलिए हम यहाँ से फोल्डिंग, ये जो यहाँ से फोल्ड करते हैं, यहाँ से फोल्डिंग के लिए हम नहीं लेंगे क्योंकि ये फोल्ड, तो इसलिए हम यहाँ से सिर्फ आधा इंच बढ़ा के लेंगे। 1.5 इंच, आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ नीचे की ओर से हम 1 इंच लेंगे, इसे आकर देंगे हम। इस तरह से इसे अब हम कट करेंगे। इस तरह से स्लीव आएगी। स्लीव की कटिंग तैयार है और ये बैक पार्ट, और ये फ्रंट पार्ट। इसे कैसे सिलते हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।